हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आप सभी जानते होंगे कि हमारे इस चैनल पर सभी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड और कई प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड की जाती है और ज़्यादातर बीटेक और डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि जैसे पूछा जाता है जनरली बीटेक और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए कि एचवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं लाइन को ट्रांसफ़र करने के लिए, एक सेंडिंग टू रिसीविंग एंड के लिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ एचवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम। क्या क्या कंपोनेंट्स लगते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा मेन कंपोनेंट्स होता है, जो सबसे पहले हम लोग सेंडिंग इंड से देखते हैं, उसके बाद हम लोग रिसीविंग पे चलेंगे। तो चलिए, यहाँ पे कन्वर्टर स्टेशन होता है। कन्वर्टर मतलब जाहिर सी बात है कि कन्वर्टर कहने का मतलब कि एसी से डीसी कन्वर्ट करना और डीसी टू एसी कन्वर्ट करना। तो चलिए, कन्वर्टर में हम लोग रेक्टिफायर को देखते हैं। तो रेक्टिफायर जो होता है, जो कि कन्वर्ट करता है एसी पावर को डीसी पावर में, उस वो जो होता है मतलब कन्वर्ट करने के लिए वो थायरिस्टर और आईजीबीटी का सहारा लेता है। और देखिए चलिए, और इन्वर्टर का काम क्या क्या होता है कि यह जो होता है जो कि डीसी पावर को अगेन एसी में कन्वर्ट करता है और सप्लाई को अगेन वो जो होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन करता है हमारे एरिया में। अब देखिए, कन्वर्टर यूनिट क्या होता है। कन्वर्टर यूनिट वह एक यूनिट होता है जिसमें कि जो होता है जो कि ये कन्वर्ट करता है एसी से डीसी में और फिर डीसी से एसी में कन्वर्ट किया जाता है एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन को। और उस सब स्टेशन से जो होता है जो कि थ्री फेज ब्रिज कन्वर्टर के नाम से उसको भी हम लोग जानते हैं। ये जो कन्वर्टर जो होता है जो कि इसको हम लोग जो दूसरा नाम देते हैं वो ग्रेज ब्रिज सर्किट भी कहा जाता है कन्वर्टर को। चलिए, तीसरा कंपोनेंट्स जो है जो कि इसको हम लोग देखते हैं, तो इसका नाम है स्मूथिंग रिएक्टर। स्मूथिंग रिएक्टर का काम क्या होता है कि जनरली जो हमारे एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन जो जाता है उसमें हम जैसे देखने को मिलता है कि जैसे लॉस कभी कभी हो जाता है, इफेक्ट आ जाता है, स्किन इफेक्ट होता है, ये सब जो होता है, या फिर ओवर वोल्टेज ये सब हो जाता है। तो लॉसेस को कम करने के लिए जो होता है जो कि स्मूथिंग रिएक्टर का हम लोग यूज करते हैं। जैसे ये डिक्रीज करता है हार्मोनिक्स को, जो हार्मोनिक्स जो हमारे लाइंस में जो होते हैं उसको डिक्रीज करता है। और ये जो होता है कि फॉल्ट करंट, जैसे मैंने अभी कहा कि ओवर वोल्टेज हो जाता है, इसी प्रकार ओवर ओवर या फिर फॉल्ट करंट जो हो जाता है उसको डीसी लाइंस में ये लिमिट करने का काम करता है। और स्मूथिंग रिएक्टर जो होता है ना वो गाइज वो सीरीज में कनेक्ट होता है और एवॉइड द कम्युनिकेशन फेल्योर और डिसकंटिन्यूटीज करंट को, ये जो होता है जो कि एवॉइड बचाता है डिसकंटिन्यूटीज करंट से। अब जनरली इलेक्ट्रोड्स की बात करें तो इलेक्ट्रोड जो होता है जो कि एक कंडक्टर होता है जो कि हमारे सिस्टम में अर्थ के जैसा काम करता है। जैसे कि मतलब लीकेज करंट ये सब हो गया उसको जो होता है बचाने का काम करता है, अर्थ में डाइवर्ट करता है वो। अब देखिए डीसी लाइंस, मेन ये लाइन तो मेन हो गया। डीसी लाइन जो होता है जो कि एक केबल हो गया या ओवरहेड जो कंडक्टर वायर जो हो गया जो ऊपर ऊपर जाता है, उसकी हेल्प से जो होता है जो कि हम लोग जो है जो कि डीसी करेंट्स को जाहिर सी बात है कि डीसी करंट को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं उसमें। चलिए आगे देखते हैं। देखिए फ़िल्टर देखते हैं। फ़िल्टर का क्या काम होता है कि फ़िल्टर जो होता है जो कि एसवीडीसी में हम लोग जानते हैं कि एसी एंड डीसी हार्मोनिक जो होता है जो कि जनरेट होता है। हार्मोनिक्स तो जाहिर सी बात है कि जनरेट होगा हमारे ट्रांसमिशन लाइन में। तो एसी हार्मोनिक जो होता है जो कि एसी पावर्स में जनरेट होगा और डीसी हार्मोनिक्स इंजेक्ट होगा डीसी पावर में। तो इसमें देखिए ड्यू टू हार्मोनिक जनरेशन क्या होता है कि एसी एंड डीसी पावर्स इट कैन बी पावर लॉसेज इन मशीन्स। हम अभी बताए थे आपको कि हार्मोनिक्स क्या करता है कि हमारे मशीन में लॉसेस को, पावर को लॉस करता है। ओवर वोल्टेज होने के कारण हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं और डिस्टर्बेंस कर देता है। जैसे कोई करंट जो है यूनिफॉर्मली जा रहा है उसको डिस्टर्ब कर देगा, एक बैग हाई वोल्टेज कर देता है जिससे हमारे इक्विपमेंट्स और मशीन जो होता है जो कि ख़राब हो जाता है। सो ये जो होता है जो कि फ़िल्टर का काम क्या होता है कि यह जो होता है जो कि हार्मोनिक्स को रिमूव करता है। सो इसलिए हम लोग एसी फ़िल्टर, डीसी फ़िल्टर और हाई फ्रीक्वेंटली फ़िल्टर का हम लोग यूज करते हैं अवॉइड करने के लिए हार्मोनिक्स से। अब देखिए बैक टू बैक एचवीडीसी सिस्टम का काम क्या है कि ये जो होता है जो एक प्रकार का यह सिस्टम होता है जिसमें रेक्टिफायर, जिसमें कि एसी से डीसी और इन्वर्टर जो होता है जो कि एक ही स्थान पर दोनों को लगाया जाता है। जैसे दो अलग अलग एसी पावर ग्रिड को जोड़ता है। जनरली बैक टू बैक को हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं कि दोनों जैसे दो ग्रिड होता है उसको एक आपस में जोड़ता है। और इसमें जो होता है जो कि इसमें डीसी ट्रांसमिशन लाइन नहीं होती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी, जैसे 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी, 60 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी वालों को बिना किसी किसी सिंक्रोनाइजेशन और ग्रिडों को आपस में जोड़ना और पावर फ्लो को नियंत्रित करना होता है। अब चलिए आगे चलते हैं।
टू टर्मिनल एचवीडीसी सिस्टम हो गया। इसमें जो होता है कि इस इन दिस टू टर्मिनल एचवीडीसी सिस्टम नो नीड ऑफ सर्किट ब्रेकर, इसमें कोई भी सर्किट ब्रेकर का हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ता है टू ब्रेक करने के लिए या फिर स्टॉप करने के लिए या फिर ट्रिप करने के लिए। इन टू टर्मिनल एचवीडीसी सिस्टम जो होता है कि टू कन्वर्टर स्टेशन इसमें ऑलरेडी लगा रहता है। जनरली हम लोग जानते हैं कि कन्वर्टर स्टेशन में रेक्टिफायर इन्वर्टर रहता है और इसमें ही अलग से टू कन्वर्टर स्टेशन लगा रहता है। मतलब कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स उसमें लगे रहते हैं। इसमें जो होता है जो कि एक नॉर्मल और एबनॉर्मल करंट जो होता है जो कि कंट्रोल किया जाता है कन्वर्टर के द्वारा। इस टू कन्वर्टर जो होता है ना, इसके द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। अब देखिए मल्टी टर्मिनल एचवीडीसी होता है। मल्टी टर्मिनल जो होता है जो कि एचवीडीसी इसके पास जो होता है जो कि इसके पास जो होता है कि दो और दो से ज़्यादा कन्वर्टर स्टेशन होता है। मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे कि टू टर्मिनल के पास जो होता है जो कि टू कन्वर्टर होता है और मल्टीपल के पास जो होता है कि दो और दो से ज़्यादा होता है, तो ये तो काफ़ी पावरफुल होता है। इस मल्टी टर्मिनल एचवीडीसी में जो होता है जो कि कुछ जो कन्वर्टर को जो होता है जो कि हम लोग जो ऑपरेट कराते हैं रेक्टिफायर के जैसा, और कुछ जो कन्वर्टर स्टेशन को हम लोग जैसे ऑपरेट कराते हैं इन्वर्टर के जैसा। मतलब उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको सेट करते हैं। और ये जो मल्टी टर्मिनल एचवीडीसी सिस्टम जो होता है उसके पास भी दो प्रकार का होता है। जैसे मल्टी टर्मिनल डीसी सीरीज हो गया और मल्टी टर्मिनल डीसी पैरेलल हो गया। तो गाइज यही इतने कंपोनेंट्स जो होते हैं जो कि एचवीडीसी हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम में यूज किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? इस प्रकार के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर बनाएं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।